नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। देश में जहां बहस होती है लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर के, अब वहीं एक नया शब्द भी गूंजना शुरू हो गया है और इसका नाम है फ्रेंड जिहाद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस बार सनातन के खिलाफ एक नई साजिश का दावा किया और गाजियाबाद के चर्चित सूर्या हत्याकांड का हवाला देते हुए बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को भाईचारे की चाशनी से सावधान रहने की चेतावनी दे दी। अब उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, सबसे पहले वो सुनिए कि आखिरकार ये पूरा मुद्दा है क्या। सूर्या नाम के बालक दोस्ती करके हलाला दिखाने के नाम पर लिबा गए तो चाकुओं से मार डाला उसको। हम राजकोट कथा सुनाने नहीं आए, हिंदुओं को जगाने आए। और हम तुमसे प्रार्थना करेंगे हिंदुओं, यदि तुम आज एक नहीं होगे तो वो दिन दूर नहीं है। अभी लव जिहाद, भूख जिहाद, लैंड जिहाद, न जाने कितने कितने जिहाद चल रहे। अब इन्होंने एक नया ट्रेंड बना दिया, दोस्ती जिहाद। भारत में हम किसी के भी विरोधी नहीं है, मुसलमानों के भी विरोधी नहीं है, पर वो कायदे से नहीं। तो बाबा बागेश्वर ने कहा थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब फ्रेंड जिहाद शुरू हो गया है। लेकिन उनके इस बयान पर आखिरकार घमासान क्यों मच गया है वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड का जिक्र किया। फिलहाल वो गुजरात में है और गुजरात में उनकी तरफ से ये जिक्र किया गया। देश में लैंड लव जिहाद के बाद फ्रेंड जिहाद शुरू हो गया है, ये धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। उन्होंने जिक्र किया कि सूर्या नाम के युवक के साथ दोस्ती के नाम पर धोखा हुआ, दोस्ती के नाम पर सूर्या की हत्या कर दी गई। गाजियाबाद में बकरीद के दिन सूर्या की हत्या कर दी गई थी और मुस्लिम दोस्तों ने बुला करके सूर्या की हत्या कर दी थी, आपको याद भी होगा। धीरेन्द्र शास्त्री से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गाजियाबाद की वारदात में इसी फ्रेंड जिहाद का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा था वो भी सुनिए। कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। तो मुख्यमंत्री ने सीधे कहा भी कि हमारी संवेदना सिर्फ सामान्य नागरिकों के प्रति है, उन लोगों के प्रति नहीं जो दोस्ती की आड़ में छुरा भोग देते हैं। सीधे तौर पर गाजियाबाद का सूर्या हत्याकांड, उसके बाद ऐसी ही घटना हापुड़ से भी सामने आई है, जहां पर नॉनवेज खाने से मना करने को लेकर के हिंदू युवक पर मुस्लिम बाप बेटे ने हमला कर दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी व्यक्ति की है। कट्टरपंथियों का ये फ्रेंड जिहाद दिखाता है कि कैसे पहले गहरी दोस्ती की जाती है और फिर मौका पा करके टारगेट को नुकसान पहुंचा दिया जाता है। सीएम योगी और धीरेन्द्र शास्त्री का सीधा संदेश ये है कि कट्टरपंथी गैंग हिंदुओं को गुमराह करने के लिए दोस्ताना व्यवहार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप और हम हमेशा एक बात का जिक्र करते हैं कि स्कूल कॉलेज में जब पढ़ने जाते हैं तो दोस्ती क्या धर्म देख करके करें, लेकिन जब ऐसी वारदातें समाज में होने लगे तो फिर क्या किया जाए। अब धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के क्या मायने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। लव लैंड जिहाद के बाद अब दोस्ती के नाम पर नए खतरे का संकेत उन्होंने भापा है और समझाया है। सनातन धर्म के लोगों को आपसी मतभेद भुला करके एक होने का आह्वान उनकी तरफ से किया गया है और किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा ना करें, ये सलाह दी गई है। समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना आवश्यक है, ये भी उनकी तरफ से सीधे सीधे अपने संदेश में बताया गया है। एक तरफ बाबा बागेश्वर के समर्थक इसे हिंदुओं को जगाने और सुरक्षित करने की मुहिम मान रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इस बयान के बाद देश का राजनीतिक और सामाजिक माहौल गरमा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के फ्रेंड जिहाद वाले बयान पर किसने क्या कहा है वो भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि श्री राज नायर प्रवक्ता वीएचपी की उनकी तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि दोस्ती की आड़ में क्रूरतापूर्ण हत्याएं हुई हैं। दूसरी तरफ मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि सिर्फ नफरत फैलाना धीरेन्द्र शास्त्री का काम है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय दल भी नेता है कांग्रेस के, उनकी तरफ से कहा गया कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग देश में नफरत फैला रहे हैं। मतलब जो लोग मर रहे हैं, जो दोस्ती पर भरोसा करके अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, वो दरअसल गलत है क्योंकि उन्होंने दोस्ती पर भरोसा किया। और यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दी
तो वो समाज में वैमनस्य फैला रही है। कैसे? हापुड़ में जो हुआ उसके बाद कुछ और उदाहरण चाहिए। सूर्या तो नहीं रहा। हापुड़ में तो जीता जागता उदाहरण अभी भी है जो बता रहा है कि उसके साथ हुआ क्या। नॉनवेज खाने से बस इनकार किया और उसके बाद बाप बेटे ने किस तरीके से मिलकर के चाकू से हमला करके उस व्यक्ति की दुर्गति की है वो आपने देख ली। समाज में अगर चेतना लाई जाए, लोगों को चेताया जाए, समझाया जाए। हर कोई कहता है कि दोस्ती का कोई धर्म नहीं होता, अपराध का कोई धर्म नहीं होता, आरोपी का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जब ये लोग उसी अपराध, उसी आरोपी की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि किसने हमला किया सूर्या पर, किसने हमला किया हापुड़ में। अपराध बिल्कुल कानून का विषय है और किसी भी साजिश को नाकाम करना सुरक्षा एजेंसियों का काम भी है। लेकिन ये जो वैचारिक जंग है जिसने देश में एक नई बहस को जन्म दिया है, उसका क्या? उसके लिए जवाब दे कौन? इन्हें समझाएगा कौन? ये देखिए सूर्या की वो तस्वीर है। इन लोगों को समझाना नहीं है, इन लोगों को कुछ कहना नहीं है और अगर आपने कुछ कह दिया तो आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर करूंगी खास डिबेट, लेकिन उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं। बाबा का ज्ञान, भाईचारे की चाशनी से सावधान। कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। पहले थूक, लव और लैंड, अब ट्रेंडिंग में जिहाद फ्रेंड। ड्यूटी से घर जा रहा था, बीच में नौसाद मिल गया, बाग में गुलेगा, वहाँ मार पिटाई होगी। हवा पे बाग मीट खवा लगे, मैंने खाने को मना करी, हाथ दबाई गई, छुरी ले गए। बाबा का आधार, सूर्या बना फ्रेंड जिहाद का शिकार। गजवाए हिंद पर निशाना, फिर क्यों भड़के मौलाना। और धीरेन्द्र शास्त्री की शख्सियत हमेशा टारगेट रखते हैं, खासकर मुसलमान समुदाय के खिलाफ। वो कभी न कभी कोई न कोई टिप्पणी करते रहते हैं। मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है उनकी थी शख्सियत के लिए। सनातन के खिलाफ षड्यंत्र, फ्रेंड जिहाद का तंत्र। लव जिहाद, तुक जिहाद, लैंड जिहाद के बाद फ्रेंड्स जिहाद भी आ रहा है। बाबा बागेश्वर का युद्ध कट्टरपंथी सोच के विरुद्ध। सूर्या नाम के बालक दोस्ती करके चाकुओं से मार डाला उसको। भारत में हम किसी के भी विरोधी नहीं है, मुसलमानों के भी विरोधी नहीं है, पर वो कायदे से नहीं। तो बाबा बागेश्वर ने तो अपना संदेश दे दिया, साफ कह दिया कि मुसलमानों के विरोधी नहीं है, लेकिन जो लोग अपराध करते हैं, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ जरूर बोलेंगे। अब चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले सवाल यह है कि क्या बाबा बागेश्वर के आह्वान के बाद हिंदू फ्रेंड जिहाद के प्रति सतर्क हो जाएंगे? कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रामदूत दास, हिंदू धर्मगुरु है, सर्वेश पाठक, राजनीतिक विश्लेषक है, थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे। एहसान अब्बासी, राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मौलाना नाजिम अशरफी भी थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे और शेखर कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप ही बता दीजिएगा शेखर कुमार जी, ये जो बयान आया है ये मुसलमानों के प्रति कैसे हो गया? क्योंकि बयान देने वाला व्यक्ति खुद ही कह रहा है कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। देखिए, बाबा जी हिंदू समाज के बहुत बड़े चिंतक है और साथ में योगी जी से बढ़िया तो कोई नहीं है जो हिंदू समाज का भला सोचता हो। शेखर कुमार जी आपके पास दोबारा से लौटती हूँ। महंत रामदूत दास जी, अब क्या सोच समझ करके दोस्ती करनी पड़ेगी? अनम्यूट करिएगा। माफी चाहूंगा, मैं ये काफी समय से कहता आया हूं कि दोस्ती हो या कोई विशेष आपके द्वारा किए हुए लोगों के साथ संबंध हो, हमेशा सोच समझ के करने चाहिए। आज की जो घटनाक्रम हो रहा है, जो सूर्या के साथ हुआ, जो गजवाए हिंद की जो सोच लेके लोग चल रहे हैं, जो गुस्ताखे रसूल की सजा में साहू जी की गर्दन काट दी गई, उन सब से ये ऐसा सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं अगर
उनके दृष्टिकोण में या उनकी आसमानी किताब में आप काफिर के रूप में दर्ज हैं, तो फिर दोस्ती की कल्पना करना सिर्फ एक मनगढ़ंत और एक आपकी व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है। हम सुनते आए हैं काफी समय से कि भारत में भाईचारा बना रहे, गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, लेकिन जो घटनाक्रम घट रहा है कि अगर कोई हमें अपना समझ ही नहीं रहा है, उनके लिए अगर कुरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 118 में अगर वो मित्र के रूप में है ही नहीं, एक्सेप्टेबल ही नहीं है, सिर्फ काफिर के रूप में है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं दोस्ती की कल्पना की जा सकती है। हाँ, अगर कोई अपनी धार्मिक परिधियों से हटके उसके ऊपर जाके अगर मानवता की कहीं कोई बात करता है तो दोस्ती संभव हो सकती है, लेकिन अगर उनके अंदर अपनी धार्मिकता या उनकी मजहबी जो गतिविधियां हैं, जो उनके दायरे हैं, उसको लेके अगर वो चल रहे हैं, तो फिर हिंदू मुस्लिम की दोस्ती आज के समय पे सिर्फ एक कल्पना है। क्योंकि कई ऐसे केस हुए हैं, कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जहां कलमा पढ़ के गर्दन काट दी गई, और ये मनगढ़ंत नहीं है, ऑन रिकॉर्ड आए हैं, काफी वीडियो वायरल हुए हैं और ऐसा हुआ है। तो मुख्य रूप से हिंदू धर्मगुरुओं को पता नहीं क्यों क्या लगता है, कुछ लोगों को हिंदू धर्मगुरुओं की बात बुरी लगती है, लेकिन आप मुझे बता दें, मेरा सीधा प्रश्न है, क्या मानवता का संरक्षण करना, आप कभी ऐसा कोई घटनाक्रम अगर हिंदू भी करता है तो उसके लिए भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं ना, मानसिकता पे, उनकी व्यवहारिकता पे। और अगर किसी हिंदू धर्मगुरु ने इन घटनाक्रमों को देखते हुए अगर अपना मत दे दिया तो क्या अपराध कर दिए? ठीक है, बताइए शेखर कुमार जी, आपकी आवाज चली गई थी बीच में, आप बताइए कि अपराध कर दिया क्या उन्होंने ऐसा बोलकर? नहीं, बाबा जी जो है बागेश्वर धाम सरकार, उनसे ज्यादा बड़ा हिंदुओं का कोई शुभचिंतक नहीं, और ना योगी जी से बड़ा कोई शुभचिंतक है हिंदुओं का। और आज देखिए, सरकार एक बहुत तरीके से इन सबको काबू करने के लिए नीट में पेपर लीक इसलिए करवाया कि कोई मुसलमान डॉक्टर बन के बम ना फोड़ दे, महंगाई इसलिए करवा दी कि ये मुसलमान चिकन ना खा ले, बेरोजगारी इसलिए करवा दी कि अब्दुल पंचर ही बनाता रहे, और पॉल्यूशन पे इसलिए कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो सड़क पे तो अब्दुल है। देखिए, जो असद और सूर्या वाले मामले में असद ने किया, जिस तरीके से उसका वीडियो आया करने के बाद, चेहरे पे उसके कोई शर्म नहीं, मेरी कोई भी सहानुभूति नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने दोस्ती को शर्मसार किया, जिसने जाके अपने दोस्त के साथ दगाबाजी करी। लेकिन उसी टाइम एक चिराग त्यागी नाम का आदमी भी मारा गया, जो पैरा एथलीट था, देश के लिए उसका सिलेक्शन हुआ एशियन गेम्स के लिए, उसकी हत्या यश खटीक ने करी। आज वो देश के लिए एक मेडल लाता एक रुक गया वो प्रतिभाशाली आदमी।